सिवान की राजनीतिक गलियारे की अगर बात की जाए तो इन दिनों काफ़ी तेज हो गई है और नेताओं का जो दौरा है वो लगातार जारी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसी बीच हम आपको बताते चले कि आज जेडयू के नेता और पूर्व मंत्री इकलाख अहमद के साथ में कई विधायक भी मौजूद रहे। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और आइए देखिए पूरी रिपोर्ट वीडियो में। सभी जो अल्पसंख्यक के नेता लोग हैं पहुंचे हुए हैं। क्या इंतकाल के बाद सिवान में पहली बार आना हुआ क्योंकि हम लोग जा नहीं सके थे कई कारणों से, और इनकी मौत ने बिहार के मुसलमानों के पास संदेश दिया है और पूरे लोगों को झंझोर दिया और काफ़ी गुस्सा भी है और आक्रोश भी, और उस गुस्से और आक्रोश को कैसे एक कड़ी में पिरोया जा सके। बिहार के तमाम पॉलिटिकल जमातों से ताल्लुक़ रखते हुए जो मुस्लिम सियासी लीडरान, उन लोगों ने जो मिल्लत से दर्द रखते हैं, खुसूसी तौर पर जो मिल्लत से दर्द रखते हैं, उनके सवालों के साथ जूझते रहते हैं, ऐसे लोगों ने इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया कि हम सब साथ सिवान चलेंगे और शहाबुद्दीन साहब पिछले 16 क्या तारीख को छूटे थे, जेल से आए थे 2017 सितंबर 2016 में जेल से आने के बाद हम 19 तारीख को यहाँ आए और बिहार के मुस्लिम क़यादत के बारे में और ख़ुसूसी तौर पर जो हालात हैं मुसलमानों के और जो बेचारगी और लाचारगी के हालात में हैं और अपनी बदहाली के कारण कोई रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा है, कैसे इन तमाम लोगों को मुत्तहिद किया जाए, संगठित करे जाए। तफसील से शहाबुद्दीन साहब के साथ हमारी वार्ता हुई और अब उसे सोच को, उस फिक्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये फिक्र उनके बेटे ओसामा के अंदर भी है कि जो बाप की जो विरासत है, उस सोच, उस विरासत, उस फिक्र को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और तमाम लोगों को कैसे एकजा किया जाए, इकट्ठा किया जा सके, ताकि उनको बदहाली से निकाला जा सके। अलग अलग पूरे बिखरे हुए हैं, उन बिखरी हुई ताकतों को कैसे समेटा जा सके। तो पूरी पॉलिटिकल जो जमात मुस्लिम लीडर, हम सब लोगों ने फैसला किया कि ओसामा निकलेगा, इन तमाम सवालों को बिहार में पर निकलेगा तो नौजवानों के साथ सियासी शऊर के लोग की ताकत उनके साथ रहेगी, तो हम बिहार को अपने उस मिशन, अपने उस विजन को तक जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे। सर, माइनॉरिटी समाज के लोग लगातार ठगे जाते रहे हैं, कभी लालू प्रसाद यादव के द्वारा या फिर कभी नीतीश कुमार के द्वारा, तो क्या अब समय आ गया है कि एक तीसरा मोर्चा की तैयारी की जाए और एक नया फ्रंट बने? बिहार में एनडीए से भी और राजद से लोगों की नाराज़गी काफ़ी पर निकलेगा तो नौजवानों के साथ सियासी शऊर के लोग की ताकत उनके साथ रहेगी, तो हम बिहार को
अपने उस मिशन, अपने उस विजन को तक जल्द पहुंचने की कोशिश करें। सर, माइनॉरिटी समाज के लोग लगातार ठगे जाते रहे हैं, कभी लालू प्रसाद यादव के द्वारा या फिर कभी नीतीश कुमार के द्वारा। तो क्या अब समय आ गया है कि एक तीसरा मोर्चा की तैयारी की जाए और एक नया फ्रंट बने? बिहार में एनडीए से भी और राजद से लोगों की नाराज़गी काफ़ी है और लोग एक तीसरे विकल्प की तलाश में है। अब विकल्प की ओर राज्य बढ़े, हम सब उसके हिस्सा हैं, ताकि जो समाज का जो सबसे उपेक्षित वर्ग है, वंचित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सके, उसकी फीलिंग का एहसास लोगों को हो सके और कैसे उनको संगठित कर सके। उसी क्रम में ये जो मुस्लिम जो बिखरी हुई ताकतें हैं, उनके अंदर, नौजवानों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सके, ताकि वो कहीं भीड़ की तरह से नारों के साथ ना जा सके। और एक फेज था देश में कि हमारे पुरखों ने 56 सालों तक सेकुलरिज्म के नाम पर वोट, लेकिन जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसने बताया कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज़ादी के बाद जो पहला सोशल इंडेक्स बना था उसमें 11.7 पर था, और जब राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसने बताया कि हम 1.3 पर थे। तो 10% की गिरावट उसने हमें आईना दिखला। और उसके बाद जो रीजनल पार्टियों का उदय हुआ तो उसने भाजपा हराव के नाम हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया और हमारे लोगों ने, और जो आज आज़ादी के बाद ये तीसरी नस्ल जवां हो चुकी, हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाते। जिस तरह हम अपने पुरखों को कह रहे हैं कि उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया, कभी अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी नस्लों के लिए बारे में कुछ नहीं सोचा, उसी तरह से इस 20 सालों का वक्फा ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराओ इसी सोच के साथ वोट कराते। आज हम भारतीय जनता का उदय हुआ तो उसने भाजपा हराव के नाम हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया और हमारे लोगों ने, और जो आज आज़ादी के बाद ये तीसरी नस्ल जवां हो चुकी, हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाते। जिस तरह हम अपने पुरखों को कह रहे हैं कि उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया, कभी अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी नस्लों के लिए बारे में कुछ नहीं सोचा, उसी तरह से इस 20 सालों का वक्फा ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराओ इसी सोच के साथ वोट कराते। आज हम भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा मकसद नहीं है, हम कैसे जीत सकते, ये सबसे बड़ा हमारा मिशन है। इसी मिशन को कैसे हम कामयाब कर सकेंगे बिहार में, क्योंकि हमारे हिस्से में बिहार, हम अपने हिस्से के बिहार को, जो 11 करोड़ आबादी है, उन आबादी में जो खासूसी तौर पर जो अक़लियतों की आबादी है, उनके अंदर ये शऊर, ये एहसास, ये जज्बा पैदा कर सके कि हम कैसे जीते, हमारी तालीम का म्यार कैसे बढ़ेगा, जितने का मतलब हमारी तालीम का म्यार बैठेगा, हमारे रोज़गार कैसे बेहतर होंगे, ज़िंदगी के हर शोबे में। जब 52 में सोशल इंडेक्स बना था तो हम वहाँ पर थे, सच्चर कमेटी ने बता दिया कि हम दलित समाज से भी नीचे खड़े, तो अब उसके गिरने के कोई अंतिम सीढ़ी नहीं है। तो कैसे हम बेहतर कर सके, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर सके, ये सब हम सब टीम की यही मकासद है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कोई रास्ता, कोई बेहतर रास्ता बता के जाए, ताकि वो अपने हकूक़ का अधिकार के लिए खड़ा हो सके, लड़ सके, भीड़ का हिस्सा ना बन सके, जज्बातों के साथ वोट ना कर सके। ज़िंदगी का हर शोबा, हर चीज़ जिसे हम रोज़ जूझते हैं, उन सबों का रिश्ता सियासत के साथ। सुबह से उठते हैं शाम में बिस्तर जाने तक, चाहे बेटा को पढ़ाना हो, चाहे खेत का फसल बेचना हो, दवा का इंतजाम करना हो, वगैरह वगैरह जितने हैं, और सबों का भारत की संविधान ने मुहाफ़ज़त का गारंटी ले रखा है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ने मुहाफ़ज़त की गारंटी ले रखी है। लेकिन हुआ क्या, इसलिए हम अपने नौजवानों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि हम खुद अपनी मुस्तक़बिल, अपना तक़दीर हम बेहतर कर सकते हैं। उसी मिशन के तहत हमारा यह सिवान आने का मकासद है
कि हम उसामा जैसे नौजवान जो आज निकल रहा है इन तमाम बदहाली पर, जिससे नौजवानों के, बिहार के मुस्लिम नौजवानों को एक उम्मीद बंधी है, और उसके साथ साथ सियासी नौजवानों का जोश और जज्बे के साथ सियासी शऊर यदि जी जुट जाएगी तो मैं समझता हूँ कि हम बिहार को उस मंजिल तक पहुँचा देंगे। इसी मकासद के तहत हम सब ठीक, हमारे साथ जफ़र आलम साहब हैं, एक से